नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। आपका अभिनंदन है। बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए आपकी अपनी निशुल्क क्लासेस में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी जो हैं अच्छे होंगे और पढ़ने में 2 क्लासेस जो हो चुकी हैं और आपको काफ़ी आनंद भी आ रहा होगा। ठीक है, आज हम सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, संज्ञा। आज हम करेंगे संज्ञा। संज्ञा जिसे बहुत सरल टॉपिक माना जाता है, लेकिन अगर वो वो कहता है ना अपने अपने पे आ जाए, तो फिर यूँ मान लीजिए प्रश्न गलत करवा देता है, क्योंकि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण और विशेषणों के निर्माण में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये विशेषण है या संज्ञा है। वो पढ़ता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हम पढ़ते नहीं है थोड़ा सा ढंग से। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद जिंदगी में कहीं दिक्कत नहीं। व्याकरण से खेलना किसे कहते हैं? नरेंद्र दान चारण के साथ आप जानोगे कि संज्ञा टॉपिक से खेलना किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये क्लासेस सेकंड ग्रेड रीट सेकंड ग्रेड की भर्ती, दोस्तों आपको पता है सेकंड ग्रेड की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है और विज्ञप्ति जारी होने वाली है। तो मेरे जो भी भाई बहन, जो भी आदरणीय साथी हैं, वो अगर तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड की, तो मत छोड़ना बीच में। बिल्कुल सेकंड ग्रेड पे फोकस अपना रखें, और जो रीट में ही लगे हुए हैं वो रीट में रखें। क्लियर बात है? चलिए दोस्तों, तो ध्यान रखें। अच्छा, याद रखें ये क्लासेज केवीएस, एनवीएस मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, पीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, इन सभी के लिए उपयोगी है। मतलब भाई कहते हैं सर ये एनवीएस के लिए उपयोगी है क्या? एनवीएस में संज्ञा टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में भी है और रीट में भी है। तो संज्ञा टॉपिक तो सेम ही है, उपयोगी तो ऑब्वियसली होगी ना। तो आप तो मैं तो ये करवा रहा हूं ना, ये संपूर्ण टोटल व्याकरण करवा दूंगा मैं आपको यहाँ, अगर आप नियमित रहोगे तो। ठीक है दोस्तों, तो अब तक आपने शेयर कर दिया होगा, अगले 1 मिनट तक जी जान से ईमानदारी से शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे क्लास में 500 1000 तक भी लगातार हर क्लास में लाइव बढ़ते रहे। मैं फिर से बता देता हूं, अगर नियमित देखोगे तो ही ये क्लासेस मिलती रहेगी। आप सोच रहे होंगे सर आपकी पिछली 2 क्लासेस आपने हटाई नहीं। बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। जब तक ये 10 क्लासेस 8 से 10 क्लासेस नहीं होती, तब तक एक भी क्लास जो है वो नहीं हटाऊंगा। 10 क्लासेस के बाद में क्लासेस जो है वो सिर्फ जो टाइम लिमिट है, जैसे हमारी हिंदी की क्लास का टाइम जो है 9 से 10, तो इसी में मिलेगी। 10 बजते ही क्लास वहां से हटा दी जाएगी और वो क्लास फिर आपको मिलेगी हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन। सेकंड ग्रेड से जो तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। शानदार टेस्ट सीरीज है, एक के बाद एक बढ़िया पेपर आपको मिलेंगे। और जैसे ये टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक बढ़िया 15 पेपर की, पूरे सिलेबस की 150 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। रीट की टेस्ट सीरीज भी होली के जस्ट बाद में शुरू की जा रही है। पेपर्स तैयार हो रहे हैं आपके रीट की टेस्ट सीरीज, अलग अलग और संयुक्त रूप से। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों संज्ञा। बिल्कुल संज्ञा। देखिए, संज्ञा शब्द जो है वो सम धन ज्ञा के योग से बना है। किसका किसके योग से बना है? सम धन ज्ञा के योग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम। देखिए दोस्तों, हमारे संसार में जो भी वस्तुएं, जैसे मेरे इस स्टूडियो में जो जो वस्तुएं हैं, मेरे हाथ में मेरे ये माइक, शर्ट, संसार में वह हर चीज, हर वस्तु या हर व्यक्ति जिसका इस संसार में कोई अस्तित्व है, उसका कोई न कोई नाम जरूर है। और अगर नाम है तो व्याकरणिक दृष्टि से उसे कहा जाता है संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरणिक दृष्टि से उसे संज्ञा नाम से संबोधित किया जाता है। तो संसार की हर वस्तु जिसका कोई न कोई नाम है, तो उसे संज्ञा कहते हैं। आजकल कहते हैं कि इन नाम का ये जो सागर है, नाम का, यानी संसार में ये जो इतना नाम का जो विस्तृत समुदाय है, इसके आधार पर संज्ञा को महानाम भी कहा जा सकता है। यानी इस संसार में एक भी चीज ऐसी ऐसी नहीं है जिसका कोई ना कोई नाम नहीं हो। हर चीज का नाम है, उसमें संज्ञा जरूर है। देखिए, अब आगे देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। बहुत ही तगड़े तरीके से मैंने नोट्स तैयार किए हैं, पीपीटी तैयार की है, और इतनी जबरदस्त तरीके से आप, मतलब मजा आ जाएगा आपको आज पढ़ के। मैं गारंटेड कह रहा हूं। अब तक आपने अगर शेयर नहीं किया तो आज आपको लगता है नहीं वो पता नहीं इस वीडियो को देखेगा कि नहीं देखेगा, एक बार उसे लिंक शेयर कीजिए। बोला तू एक बार देख इस क्लास को और फिर बता कि वास्तव में इस क्लास में कमी कहाँ है, और मुझे कोई भी कमी बताए तो मैं अगली क्लास में आपको ये नहीं कहूंगा कि शेयर करो। बिल्कुल, ये मेरा वादा है। मुझे पता है 1% भी कमी नहीं रखूंगा मैं। चलिए देखिए, संज्ञा। संज्ञा शब्द का अर्थ है भाई सम धन ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान, यानी किसी भी वस्तु के बारे में सम्यक ज्ञान कराने वाली चीज क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती। अर्थात किसी वस्तु विशेष का सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं?
संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ है सम धन ज्ञा, यहाँ प्लस नहीं लगाया, सम धन ज्ञा, ठीक है, यहाँ प्लस लगेगा, सम धन ज्ञा। तो सम्यक ज्ञान, सम धन ज्ञा यानी सम्यक ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु विशेष का सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। आजकल इसे क्या कहा जाता है? महानाम। आगे देखिए, जो संज्ञा किसी एक जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध कराती है, वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। लेकिन उससे पहले हमें ये बताना चाहिए था, जो शायद वो कहते हैं पीपीटी तैयार करने में कोई गलती से कट गया है, वो ये है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो दोस्तों, संज्ञा के भेद जैसा कि आप सबको पता है, एक पहला होता है व्यक्तिवाचक। क्या भेद होता है? व्यक्तिवाचक। दूसरा जो होता है वो होता है जातिवाचक। क्या भेद होता है दोस्तों? जातिवाचक। तीसरा जो भेद होता है उसका नाम है भाववाचक। क्या नाम है? भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा अभी हम करेंगे। जातिवाचक के दो भेद और हैं दोस्तों, एक तो है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। क्या है? द्रव्यवाचक। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप तीन ही बताओगे। कौन कौन से हैं वो तीन? व्यक्ति, जाति और भाव। और जाति के दो भेद और हैं, समुदाय और जो है द्रव्यवाचक। अब हम बात करते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा की। आप आराम से पढ़ें आनंद के साथ। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराती है, वो संज्ञा क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। सिंपल सी बात है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव निरर्थक होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये बात पहले किताबों में नहीं हुआ करती थी, लेकिन चूंकि आजकल मतलब जो भी अभ्यर्थी पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, कंपटीशन टफ हो गया है, तो वो और ज्यादा गहराई से पढ़ता है। और तभी आजकल जो वर्तमान में जो किताबें आ रही है मार्केट में, चाहे वो कोई सी भी किताब हो, तब ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें निकल के आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये चीज जो है वो कहाँ से ली गई है। ये चीज जो है वो कामता प्रसाद गुरु वाली किताब जो है, कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निरर्थक होती है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ अलग अलग अर्थ थोड़ी देती है। तो नाम है, एक वस्तु का पर्टिकुलर नाम है, तो वो क्या क्या अर्थ देगा? राम से राम ही होगा, सुरेश से सुरेश ही होगा। ठीक है। अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में कौन कौन चीजें शामिल होती है, इसको अगर मैं बाद में बताऊं, बजाय इसके पहले मैं आपको इसको थोड़ा और ढंग से बताता हूं। देखो, पहले हम जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। थोड़ा मैं इनको तुलनात्मक अध्ययन पढ़ाऊंगा तो आप आराम से समझे। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा जो है वो क्या होती है? देखो, जातिवाचक संज्ञा जो होती है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराती है, वो संज्ञाएं क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञाएं जो है वो कहलाती है। क्लियर बात है? हाँ, चलिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने एक सीट खाली छोड़ रखी है, ये यहां मैं आपको समझाऊंगा। आप अगर जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को बढ़िया तरीके से समझना चाहते हैं, तो इस मेरे तुलनात्मक अध्ययन को ढंग से देखें। दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा अगर आप करते हो, तो आपके दिमाग में एक संपूर्ण जाति शब्द चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? संपूर्ण जाति। और व्यक्तिवाचक कर रहे हो तो आपके दिमाग में शब्द चलना चाहिए विशेष। बिल्कुल। देखो, मैं यहां कुछ शब्द लिखूंगा। संसार में हर वस्तु की कोई ना कोई जाति जरूर होती है, ये मान के चले। यानी जातिवाचक संज्ञा जो है ना, इसका जो समुदाय है, या जातिवाचक संज्ञा जो बहुत विस्तृत है अपने आप में। हर चीज की कोई जाति होती है। और मैंने कल परसों फणीश्वरनाथ रेणु का पढ़ा था, या शायद हरिशंकर प्रसाई का पढ़ा था। तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी उन्होंने उन्होंने लिख रखा था, कोई कोटेशन पढ़ा था, कि दुनिया में किसी भी चीज को न मानने वाले लोग, मतलब दुनिया में जाति व्यवस्था को न मानने वाले लोगों की भी एक जाति जरूर होती है। बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं हम जाति व्यवस्था मानते नहीं है, वर्ण व्यवस्था मानते नहीं है, हम ईश्वर को मानते नहीं है, ऐसे कुछ लोग होते हैं। ठीक है, वो उनका पर निजी समस्या है, अपने नहीं। देखो, आप में से भी कोई आस्तिक, नास्तिक, सगुण, निर्गुण, ये होते रहते हैं। तो जो लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो लोग कहते हैं हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते, दोस्तों, जाति व्यवस्था या ईश्वर को न मानने वाले लोगों की भी एक जाति होती है।
यानी जब आप एक जाति से निकलते हो तो दूसरी जाति में प्रवेश कर जाते हो। आप कहते हो मैं जाति व्यवस्था को छोड़ रहा हूँ, लेकिन छोड़ते नहीं हो, आप किसी दूसरी जाति में शामिल हो चुके हो। तो मुझे बड़ा व्यंग्य, बहुत बढ़िया व्यंग्य लगा। इससे एक बात साबित होती है कि संसार में हर चीज की जाति जरूर है। आगे चलते हैं। देखो, मैंने एक शब्द लिखा, नदी। मैंने क्या शब्द लिखा? नदी। तो नदी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि नदी शब्द में दुनिया की तमाम नदियां शामिल, बिल्कुल संपूर्णता का बोधक करवा रहा है। जैसे भाई मैंने कहा वह नदी बहुत लंबी है, आपने पूछा सर कौन सी नदी लंबी है? मैंने कहा वह नदी, अरे वह नदी कौन? नदी संपूर्ण। लेकिन जैसे ही मैंने कहा गंगा नदी, अब ये क्या हो गया? नदी विशेष हो गई। नदी शब्द संपूर्ण नदियों की जाति का बोध करा रहा है, लेकिन गंगा शब्द विशेष नदी का बोध करा रहा है। मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा पेन, तो मैंने कहा ये पेन, पेन, पेन शब्द में दुनिया के तमाम पेन शामिल हो गए। लेकिन जैसे ही उस पेन का मैंने एक नाम दे दिया डॉल्टन, ठीक है, उस पेन का क्या हो गया? वो पेन क्या हो गया? विशेष हो गया। मैंने जैसे ही नाम दिया कुत्ता, कुत्ते शब्द में दुनिया के तमाम कुत्ते शामिल हो गए, लेकिन एक कुत्ता विशेष जो सर ने घर पे पाल रखा है, उस कुत्ते का नाम क्या है? जैकी। अब ये क्या हो गया? विशेष हो गया। मैंने कहा लड़का, मैंने क्या कहा? लड़का। लड़के से मैंने क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा लड़के खड़ा हो जा। अब कोई लड़का खड़ा नहीं होगा, क्योंकि लड़के में लड़के सारे आ गए, लेकिन एक लड़का जिसका नाम क्या है? विशेष, सुरेश। अब ये व्यक्ति विशेष हो गया। मैंने कहा महीना, क्या कहा मैंने? महीना। महीने से मैंने कहा मैं ना उस महीने में जो है, महीने में जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा। अरे कौन सा महीना? मैंने कहा जनवरी। ये क्या हो जाएगा? ये विशेष हो जाएगा। मैंने कहा झील, ठीक है, और मैंने कहा उदय सागर। झील शब्द में दुनिया की तमाम झीलें शामिल हैं, लेकिन उदय सागर में जो है वो केवल और केवल क्या है? उदय सागर झील ही शामिल है। तो जो संपूर्णता का बोध कराते हैं वो तो क्या होते हैं? जातिवाचक। और जब उसमें से कुछ विशेष निकाल लिया जाता है तब वहां क्या होता है? जैसे मैंने कहा पुस्तक, ठीक है, और उस पुस्तक में सारी पुस्तकें शामिल हो गई। बच्चों कल पुस्तक लेके आना, उन्होंने पूछा सर कौन सी पुस्तक? तो अब मैंने आगे कहा, मैंने कहा बच्चों कल आरोह लेके आना। तो अब जिस क्लास के बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे कि हाँ अब हमारे क्लास की आरोह वाली किताब लानी है। जैसे मैंने कहा ग्रंथ, मैंने कहा उस ग्रंथ में ये बात लिखी। अरे कौन से ग्रंथ में? मैंने कहा साहब गीता में वो बात लिखी हुई है, कुरान में वो बात लिखी हुई है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे दोस्तों मैंने कहा मोबाइल। अब मोबाइल शब्द में दुनिया के तमाम मोबाइल शामिल हैं कि नहीं है? बिल्कुल शामिल है। मोबाइल शब्द में दुनिया के तमाम मोबाइल, लेकिन एक मोबाइल जैसे विशेष हो गया, ठीक है, उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया सैमसंग। तो ये क्या हो गया? जैसे मैंने कहा फल, तो फल इसमें आ जाएंगे जातिवाचक, क्योंकि तमाम फल। लेकिन जैसे ही हमने कह दिया आम या फिर केला, ये क्या हो जाएंगे? विशेष। जैसे मैंने जानवरों में ले लिया घोड़ा, घोड़े में तमाम घोड़े शामिल है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा चेतक, तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या शामिल है? चेतक शामिल है। तो आप इस बात को समझें कि किस प्रकार से जब शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं, कोई भी शब्द, जैसे मैंने मान लो घड़ी शब्द, हाथ में मेरी घड़ी है, मैंने कहा घड़ी, तो घड़ी शब्द में तमाम घड़ियां आ गई। लेकिन मैंने कहा HMT, तो क्या हो गई? घड़ी विशेष हो गई। सर उस कंपनी की तो बहुत बहुत घड़ियां हैं। तो उसका एक तरीका बताता हूं। देखो दोस्तों, हम जैसे कई बार बोलते हैं जानवर, जानवर में कौन सी है? जानवर में सब जातिवाचक है। कौन सी है? जातिवाचक। एक जानवर विशेष जिसका नाम दे दिया हमने कुत्ता, ठीक है, तो ये क्या व्यक्तिवाचक हो गई? हाँ बिल्कुल, ये जातिवाचक है, तो ये व्यक्तिवाचक होनी चाहिए। लेकिन उसमें हमने उस कुत्ते को नाम दे दिया जैकी। तो अब इसमें फिर क्या करें? अगर ये जातिवाचक है तब तो ये व्यक्तिवाचक होनी चाहिए, और ये व्यक्तिवाचक है तो फिर ये क्या होना चाहिए? तो देखो, इस तरह से एक एक वर्गीकरण और बताता हूं। हमने लिया फल, और हमने लिया आम, हमने लिया सरोली आम, ठीक है, हमने लिया सरोली आम या दशहरा आम, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो वर्गीकरण जाता जाए ना आगे आगे, मान लो इसमें से सपोज दैट यहाँ जैकी की बजाय यहाँ ये आता कि पोमेरियन, तो मान लो कोई नस्ल, पोमेरियन कुत्ता, पोमेरियन, पोमेरियन होता है, पता नहीं पोमेरियन होता है, मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ कुत्तों की नस्ल थोड़ी देखने बैठा हूँ, ठीक है, पोमेरियन। और उसके बाद में फिर मैंने नाम दे दिया जैकी। तो अब ये क्या हो गया? ये जातिवाचक, ये जातिवाचक, ये जहां जाकर ये वर्गीकरण रुकता है ना, वो ही सारे क्या होते हैं? वो व्यक्तिवाचक होती है। उससे ऊपर वाले तीनों की तीनों क्या हो जाती हैं? जो है वो हो जाती हैं सारी जातिवाचक। जैसे एक और बताता हूं, जानवर, ठीक है, जानवर में हमने लिया घोड़ा, ठीक है, घोड़ा में ये कैसा घोड़ा है? मारवाड़ी घोड़ा,
भाई घोड़ों में भी घोड़ा, मारवाड़ी घोड़ा अपने आप में अलग होगा, और मारवाड़ी घोड़ा या मान लो मेवाड़ी, मैं एक नाम बता रहा हूँ, इसको आप यूं ना लें कि सर चेतक वो था कि नहीं था, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। तो चेतक, तो अब ये भी जातिवाद ये भी जातिवाचक, ये भी जातिवाचक, जहां वर्गीकरण आके रुका वो एक तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक, वो एक तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक, और बाकी तीनों की तीनों ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि वर्गीकरण जहां जाकर रुकता है वही व्यक्तिवाचक होती है, बाकी ऊपर ऊपर सारी जितनी होती है वो क्या हो जाती है, जातिवाचक हो जाती है। क्लियर बात है। अब हम चलते हैं वापस वहां पर, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। दोस्तों आप ध्यान से देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, जो संज्ञाएं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का बोध कराए, किसका, विशेष का बोध कराए, वो व्यक्तिवाचक होती है। जैसे देखो मैंने एक उदाहरण लिख रखा है, व्यक्ति, शहर, देश, नदियों के नाम। इसको समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, आनंद के साथ समझना। कई बार टॉपिक कुछ होते हैं वो हास्य के लिए नहीं होते, समझने के लिए होते हैं, जरूरी नहीं कि बीच में चुटकुले। किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, शहर विशेष का नाम हो, देश विशेष का नाम हो, या नदी के विशेष का नाम हो। जैसे देखो राधा, सीता, राम, गौतम, हनुमान, ये क्या है, किसी प्राणी विशेष के नाम है, बिल्कुल ये नाम है। दिल्ली, जयपुर, कानपुर, नागपुर, ये किसी शहर विशेष के नाम है। गंगा, यमुना, कावेरी, ये नदी विशेष के नाम है। भारत, जापान, चीन, रूस, यूक्रेन, अभी ये तो कुछ खतरनाक ही चल रहा है, रूस और यूक्रेन। इससे पता चलता है हमारे नोट्स जो हैं वो एकदम लेटेस्ट हैं, है ना, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, पास पास आ चुके हैं, तभी तो लफड़ा हो गया था, है ना। तो रूस तो ये क्या हो गए, देश विशेष के नाम। तो देखिए यहाँ पर सारे विशेष हैं भाई। अगर पूछे व्यक्ति में कौन संज्ञा, तो जातिवाचक, शहर में जाति, देश जाति, नदी जाति, लेकिन ये सारे विशेष आ गए, है ना। ऐसे ही मैंने यहाँ बहुत बढ़िया नोट्स बनाए दोस्तों, देखो ग्रंथ विशेष का नाम, जैसे ये देखो गीता, दिशा विशेष का नाम, गीता और कुरान, ये क्या ग्रंथ विशेष हो गए। दिशा का नाम पूर्व और पश्चिम, ये देखो। पर्वत का नाम अरावली, दिन का नाम सोमवार, महीने का नाम जनवरी, नक्षत्र का नाम सूर्य चंद्रमा, त्योहार का नाम होली, ठीक है, और स्थान का नाम चांदनी चौक, ठीक है, और वस्तुओं के नाम, वस्तुओं, अच्छा जानवर, जानवर जैसे आपको पता है कि बाघिन, रणथंबोर में बाघिन जो थी उसका नाम क्या रखा गया था, मछली। ऐसे ही गाय का नाम क्या रखा गया था, गौरा। ऐसे ही घोड़े का नाम क्या रखा गया था, चेतक, है ना। तो अब इसको यूं ना, ये गलती रह गई हमसे थोड़ी सी, ये ब्रैकेट में देना था, है ना, ये बाघिन, गाय और घोड़ा, ये ब्रैकेट में देना था, ब्रैकेट नहीं लगा पाया, गलती से रह गए। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यूं ना समझे, मछली, भाई मछली बाघिन का नाम था। तो अभी मैंने बताया ना, जैसे घोड़े का नाम चेतक रख दिया, कुत्ते का नाम जैकी रख दिया, गाय का नाम गोरा रख दिया, घोड़े का नाम, तो ये क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो मैंने यहाँ जो नोट्स तैयार किए ना, तो इसमें देखो ग्रंथ, दिशा, पर्वत, दिन, महीना, नक्षत्र, त्योहार, स्थान, जानवर, वस्तु, सबको क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बात आई समझ में। ये होता है सबसे बढ़िया तरीका, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कि किस प्रकार से हम जो है संज्ञा को समझे। तो अब आपको समझ आई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप जातिवाचक संज्ञा ध्यान से देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा जो होती है उसमें आप ध्यान से देखेंगे, किसी प्राणी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति, मैंने आपको अभी कहा था कि यहां पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, पूरी जाति, पूरी जाति अथवा पूरे वर्ग का जब बोध करवाती है, तब कौन सी संज्ञा होती है, तब होती है वहां पर जातिवाचक संज्ञा। आप ध्यान से देखेंगे, एक बार इसको पढ़ें, प्राणी, वस्तु, स्थान, प्राकृतिक आपदाएं। हाँ जी, आप देखेंगे जातिवाचक, बिल्कुल थोड़ा सा पानी वगैरह पीना पड़ता है क्योंकि लगातार कंटिन्यू बोलते बोलते। अब देखिए, सबसे पहले प्राणी, मनुष्य, मनुष्य में हम सब शामिल है कि नहीं है, बिल्कुल शामिल है सर। लड़की में दुनिया की तमाम लड़कियां शामिल हुई कि नहीं हुई, जैसे क्लास में जो है
इस क्लास में आप देख रही हैं, जो जो भी लड़कियां क्लास देख रही हैं, क्या वो शामिल है कि नहीं? जो लड़के क्लास देख रहे हैं वो शामिल है कि नहीं है? लेकिन इन लड़कों में कोई सुरेश होगा, कोई मोहनलाल होगा, कोई सुरेश होगा, कोई भगवानाराम होगा, कोई है ना? तो लड़कियों में भी कुछ नाम होंगे, सीता, सुनीता, गीता, मीना, मंजू वगैरह ऐसे नाम होंगे। स्त्रियों में भी जैसे स्त्री, पुरुष, ये अब जैसे स्त्री पुरुष में स्त्रियां बहुत, स्त्री जाति का बोध हो रहा है, पुरुष से पुरुष जाति, पशु से पशु जाति। अब गाय, भाई गाय का भी तो नाम होता है गौरा, तो ये गाय भी किसमें आएगी? घोड़ा, पक्षी, मोर, मोर की भी तो प्रजातियां होती है कि नहीं होती है? नाम रख सकते हैं। चिड़िया, बहिन, जो मतलब संबंध होते हैं ना, इस चीज से मैं समझा दूं, बहन, भाई, इससे मैं समझा दूं, जो भी संबंध होते हैं, ताऊ, चाचा, मामा, काका, ये सारे के सारे जो चीजें होती है, वो सारी किसमें शामिल होती है? वो जातिवाचक में। इसके अलावा देखो, पेन, तो पेन में कौन सी? रिनोल्ड पेन है, सेलो पेन है। मोबाइल, सैमसंग मोबाइल है, जियोनी मोबाइल है, वन प्लस है। घड़ी, घड़ी में भी एचएमटी है, सोनाटा है। कौन सी? कलम, कलम की भी जाति कलम में सारी कलमें आ गई। टेबल में जाति हो गई, कुर्सी में, ये सारी वस्तुएं हो, ये पूरी जाति का बोध कराती है, एक चीज का बोध नहीं करवाती है। स्थान, पहाड़, नदी, समुद्र। अब कईयों के दिमाग में आएगा, सर समुद्र, बिल्कुल, सात समुद्र तो हम बोलते ही हैं, ठीक है, सात समुद्र तो हम बोलते ही हैं, ठीक है। तो भवन, भवन में सारे नगर, कौन सा नगर? गांव, कौन सा गांव? विद्यालय, ये सारे के सारे जो है वो ठीक, गांव, विद्यालय, ये सारे के सारे जाति का बोध कराते हैं। अब सर विद्यालय में जाति कैसे? उसमें समूहवाचक होगा। अरे होगा, पर वो भेद किसके हैं? वो जातिवाचक की तो भेद है ना? इसके अलावा ये वीआई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न। प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो सदैव जातिवाचक संज्ञा में आती है। वर्षा, तूफान, बिजली, भूकंप, है ना? ये सारी प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो सदैव किस में आती है? इसी में आती है। किस में आती है? इसी में आती है। इसमें किस में? गुरुजी खाती सी बताओ, जातिवाचक में आती है। क्लियर है? वो सारी चीजें जाति। अब जैसे आपको आपको पता होगा, शब्द आया था ईश्वर। अब ईश्वर शब्द, क्या सर ईश्वर में सारे ईश्वर शामिल है? नहीं, ईश्वर सदैव एक है। ईश्वर सदैव एक है, तो इसीलिए ईश्वर जो है वो व्यक्तिवाचक होता है। वो क्या है? व्यक्तिवाचक शब्द है। अब वहीं अगर देवता आ जाए तो देवता, ईश्वर, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी रीड में प्रश्न आया था, ईश्वर सदैव एक है, तो याद रखें, ईश्वर जो है वो एक है, और एक होने के कारण से व्यक्तिवाचक में शामिल किया जाता है। तो आप घबराएं नहीं, ईश्वर सदैव एक है। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, जातिवाचक संज्ञाएं सार्थक होती है। बिल्कुल दोस्तों, जातिवाचक संज्ञाएं सार्थक होती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है वो निरर्थक होती है। तो मजा आ रहा होगा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का भेद करने में। क्लियर बात है? चलिए, अब हम चलते हैं जातिवाद। देखो मैं आपको फिर बता देता हूं, जो साथी अभी आए हैं, ज्यादा से ज्यादा, मैं बीच में क्या टॉपिक करवाते समय बोलता नहीं हूं, कि ज्यादा से शेयर करें। और आपसे भी एक अनुरोध है मेरा, आपसे भी एक अनुरोध है कि आप ईमानदारी से खुद एक बार शेयर कर दें, जितनों को करना है उतनों को शेयर कर दें, और उसके बाद में अपने क्लास पर कंसंट्रेट करें। कई मैं स्टूडेंट्स देखता हूं, वो सिर्फ कमेंट्स करने के लिए आते हैं। मैं उन पर जो है कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उनको ये बताना चाहता हूं, भाई मेरे, बहन मेरी, आराम से पढ़ लो, बढ़िया चीज है। क्योंकि एकाग्रता पढ़ने के लिए बहुत जरूरी होती है। जब आपका पूरा ध्यान जो है वो इस पर रहता है, मतलब कमेंट्स पर रहता है, कौन क्या कह रहा है। अरे आप कहाँ से हो? मैं गुरुजी मैं जयपुर में हूँ। अच्छा जयपुर में कहाँ से हो? वो कह रहा है मैं यहाँ से हूँ। अच्छा आप कहाँ से हो? क्या मैं जोधपुर से हूँ। अरे यार हताई करने के लिए आए हो क्या यहाँ? कमाल करते हो। ये लाइव क्लास है, डाटा हताई करने के लिए खर्च करें। अच्छा क्या हासिल होगा उससे? कौन कहाँ से? आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट करना है। याद रखें, अगर ये चीज समझ आ जाती है तो इतनी इजी लगती है जिसकी कोई हद नहीं। सोचते हैं यार यार ये भी समझ नहीं आता तेरे को, और जब तक नहीं समझ आती है ना, तब तक ये बड़ी टेढ़ी चीजें हैं, इस बात को मान के चलें। क्लियर बात है ना? तो याद रखें, आप शेयर करना है तो ईमानदारी से शेयर कर दो। अगर करना नहीं करना चाहते हो कि नहीं हम तो नहीं करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से, आप तो पढ़ना चाहते हो, ठीक है आप आराम से पढ़ो। लेकिन इतना जरूर है कि देखो, हम जैसे आपको मोटिवेट करते हैं, आप शेयर एंड लाइक करके, और लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो आप, लाइव रहो 200 250, लाइक्स करें, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल, जो दिखता है वही बिकता है। मैंने व्हाइट बोर्ड पर भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। आज आप लोगों के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा
मतलब कहते हैं कि नहीं सर यूट्यूब उधर इतना कमा लिया बोला। अरे भाई यूट्यूब कितना कमाओ वो थाऊ छानो को नहीं, माऊ छानो को नहीं, है ना। यूट्यूब से अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक प्रयास किया कि नहीं हम भी थोड़ा सा समय के साथ चलें और बढ़िया तरीके से अपने परफॉर्मेंस दें। जब हमारे हम में क्वालिटी है, जब हम कुछ सकने में सक्षम हैं, तो हम पीछे क्यों रहें। तो इसीलिए एक समय के साथ चलने के लिए हमने ये प्रयास किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार मन घबराता भी है, लेकिन इस बार आपका लोगों का सहयोग इतना जबरदस्त मिला हमें कि लगता है कि नहीं हमने ये फैसला जो लिया है वो बहुत सही लिया है। तो अब बाकी आप लोगों का सहयोग बना रहे, शेयर एंड लाइक्स चलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और जो है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें टेस्ट सीरीज के लिए। होली के आसपास सारी टेस्ट सीरीज शामिल हो जाएगी। एक लास्ट बात और कह देना चाहता हूं, वो ये है कि अगर ये क्लासेस आप नियमित नहीं देखोगे तो एक समय बाद में 8-10 क्लास के बाद में फिर अगली जो क्लास होगी, जैसे मेरी क्लास का टाइम जो है वो 9 से 10 है, 9 से 10 है, तो जैसे ही 10 बजेंगे क्लास गायब हो जाएगी यूट्यूब से। तो आपको इसी 1 घंटे में आकर क्लास को देखना होगा। ठीक है, और वो भी है कि जैसे 9 बजे क्लास स्टार्ट हो गई तो मान लो क्लास 40 मिनट की है, तो 9:40 पर ही क्लास समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे। 9 से 10 है मतलब 9 से 10 तो रहेगी रहेगी। चलिए, तो अब हम करते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक के दो भेद होते हैं। जातिवाचक के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आपको इसको समझना है तो तीन बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में आप एक चीज ध्यान रखें। सबसे पहली, ये प्रकृति से प्राप्त हैं। दूसरी, ये सदैव एक वचन में रहती हैं। तीसरी, ये नॉन काउंटेबल है, अगणनीय है। क्या है? अगणनीय। प्रकृति से प्राप्त है, एक वचन है और नॉन काउंटेबल है। क्या है? नॉन काउंटेबल। प्रकृति से प्राप्त एक वचन और नॉन काउंटेबल। ठीक है, अब देखो, इस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम प्रायः नाप, माप या तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो ये बातें यहीं पर आ गई। आप तो प्रकृति से प्राप्त एक वचन और अगण्य देख सकते हो। देखिए, लोहा, सोना, चांदी, स्टील, पीतल, ये सारी चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो है ये धातुओं के नाम जो हैं वो सारे के सारे इसमें भी आते हैं। अब कई लोग यहाँ ज्ञान ज्यादा लगा लेते हैं। कैसे? सर, धातु शब्द, धातु में बहुत सारे धातु आ गए, जातिवाचक है। बिल्कुल ऐसा, आप कोई गलती। सर, सोना धातु विशेष हो गया, तो मैं तो सर व्यक्तिवाचक कराया है। अरे क्यों कराया व्यक्तिवाचक भाई? जब आपको बताया पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त है नॉन काउंटेबल है। अच्छा, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। देखो, आपको इतना सा सोना कहीं मिल गया, तब भी आप क्या कहते हैं? आज मुझे सोना मिला। और आपको बहुत सारा सोना मिला, तब भी सोना मिला, आज मेरे को सोने मिले। बोलते हो क्या? नहीं बोलते। जैसे पानी, एक का आज मैंने थोड़ा सा पानी पिया, पानी पिया, और बहुत सारा पानी पिया, मैंने आज पानियां पी ली, मैंने आज बहुत सारा पानियां पिया। ऐसा पानियां बोल दोगे? है ना, नहीं बोलते। इनको बहुवचन में नहीं। आज मैंने घी, अब घी का बहुवचन कैसे बना लो? घी का घी होता है ना। ऐसे ही दूध, आज मैंने बहुत सारा दूधा पिया, है ना, कि आज बच्चे बच्चे थोड़ी हो जो मैं दूध पीऊंगा, दूधा पीऊंगा, नहीं पियोगे ना, है ना। तो दूध है। तेल, आज तो आपने सब्जी में ज्यादा तेला डाला है ना, ज्यादा तेल है इसलिए हम तेला बोल देंगे, ज्यादा तेल डाला है। तो ये क्या है? पेय पदार्थ हैं सारे। अब नाम तो इसका पेय है, कौन पीता है तेल को? मैंने तो देखा नहीं, पीते हो क्या तेल को? है ना। उसके बाद देखें, पदार्थ जैसे अन्न है, चावल है, कोयला है, शहद है। बिल्कुल, अब जैसे मैंने कहा कि सर प्रकृति से प्राप्त होती है, सर शहद तो मधुमक्खियां देती है, सर दूध तो गाय देती है, सर ऊन तो भेड़ देती है। अरे ये प्रकृति के ही अंग हैं, ये सारे प्रकृति के ही अंग हैं। तो प्रकृति से प्राप्त होती है, सदैव एक वचन में रहती है और अगणनीय नॉन काउंटेबल है। ये सारी चीजें किसमें शामिल हो जाती है? अन्न हो, दाल हो, चावल हो, जूट हो, ये सारी सारी चीजें किसमें शामिल होती है? द्रव्यवाचक में। ये द्रव लिक्विड नहीं है, ये द्रव्य यानी पदार्थवाचक संज्ञा है। बिल्कुल, इसमें पदार्थों का बोध होता है। आई बात समझ में? उसके बाद दोस्तों देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। इस संज्ञा से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तु के वर्ग यानी वर्ग। इसके बारे में आप परिभाषा पे ना उलझे, मैं आपको तरीका बताता हूं। तरीका ध्यान रखो दोस्तों, इसमें भी ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है और ये हमेशा समूह का बोध कराएगी। किसका बोध कराएगी? समूह का बोध कराएगी। सदैव एकवचन में प्रयुक्त होगी और समूह, पूरे समूह का बोध कराएगी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा ये मिट गया, शायद ये झुंड होगा, है ना। ये झुंड, देखो झुंड शब्द है, ये झंड नहीं है, झुंड शब्द है। देखिए आप, मैंने कहा के ई एम रोड पर
कुत्तों का एक झुंड तेजी से मेरी ओर बढ़ने लगा। कुत्तों का झुंड, इसका मतलब झुंड में हमने लगा झुंड बढ़ने लगा, एक वचन में प्रयुक्त किया है, लेकिन झुंड शब्द में पता चलता है कि एक नहीं है कुत्ता, कुत्ते एक से अधिक हैं। दल शब्द, दल मतलब आज तो दल आ रहा है, दल मतलब एक से अधिक है। गिरोह, चोरों का एक गिरोह सक्रिय है, इसका मतलब उसमें कई चोर हैं। सभा, सभा है मतलब अकेले की सभा नहीं हो सकती। सेना आ रही है, भले ही एक वचन है लेकिन सेना में बहुत से सैनिक हो सकते हैं। फौज, कक्षा, कक्षा चल रही है, एक वचन में है लेकिन कक्षा में बच्चे काफी हैं। ठीक है। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा है कि नहीं है, ये ढर नहीं है ढेर है, मिसप्रिंट हो जाती है थोड़ी। ठीक है। गुच्छा भाई, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, तो गुच्छे में भी एक से अधिक हैं। श्रृंखला, एक से अधिक होगी तभी तो होगी श्रृंखला। पुंज, मंडल, कारवां, संघ, परिवार, समिति। ठीक है। इसी तरह से चट्टा, है ना, इसी तरह से नोटों की गड्डी बड़ी प्यारी लगती है, हाँ प्यारी लगनी चाहिए नोटों की गड्डी, उसी के लिए दौड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं दोस्तों प्रति महीने 44,500 सेकंड ग्रेड का वेतन प्राप्त करना, तो इन क्लासों को नियमित रूप से देखते रहिए, आनंद आ जाएगा। सोच लो, किसी को नींद आ रही होगी अभी, कहना सर क्लास थोड़ी जल्दी करो, नींद आवे मन तो, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, किसी को आलस आ रहा होगा, किसी को कुछ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, 44,500 चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए, इससे खतरनाक मोटिवेशन ही नहीं है, सबसे बड़ी बात बता दूं, इससे खतरनाक कोई शायरी नहीं है। 44,500, लो साहब सबसे बड़ा मोटिवेशन। रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है, नींद आनी बंद हो गई है। हाँ सर बताओ क्या समझा रहे थे आप? अरे हाँ मैं संज्ञा समझा रहा था। तो याद रखें 44,500 चाहिए सेकंड ग्रेड वालों, और रीड इसके आसपास, ये ज्यादा कम नहीं है, 5-6 हजार का अंतर होता है। तो अगर इतना चाहिए तो तैयारी जबरदस्त कीजिए, मजा आ जाए ऐसी तैयारी कीजिए। तो समूहवाचक संज्ञा दोस्तों हम पढ़ रहे थे। समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध हो रहा है, चट्टा, गड्डी, जैसे ऐसे ही जैसे 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 गुलदस्ता, तो गुलदस्ते में भी क्या है? समूह है, एक से अधिक है। गुलदस्ते में भी क्या है? समूह है। तो वे शब्द जो पूरे समूह का बोध करते हैं, झुंड, दल, गिरोह, सभा, सेना, फौज, कक्षा। इसी तरह मान लो मैंने लिख दिया परिवार, क्या लिख दिया? परिवार लिख दिया, तो ये समूह है अपने आप में। विद्यालय लिखा तो ये समूह है आप में। तो जो शब्द एक वचन में प्रयुक्त होकर सदैव पूरे समूह का बोध करवाते हैं, वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। क्लियर बात है? द्रव्यवाचक संज्ञा प्रकृति से प्राप्त एक वचन और अगणनीय, जैसे लोहा, जितने पदार्थ हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनको नाप माप तोल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, वो सारी चीजें किस में आएगी? वो आएगी द्रव्यवाचक संज्ञा में। देखिए हमने व्यक्तिवाचक की, जातिवाचक की और द्रव्यवाचक समूहवाचक, 4 संज्ञाएं की। ये चारों एक तरफ और भाववाचक संज्ञा एक तरफ, क्योंकि भाववाचक संज्ञा सबसे खतरनाक और सबसे शानदार संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा से ही अधिक प्रश्न आते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यह भी पढ़ना बहुत जरूरी था। तो भाववाचक संज्ञा हम करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लासेस में नहीं देनी है, क्योंकि इससे 15-20 मिनट गैप के बाद सामाजिक सियाग सर की क्लास भी होती है, तो आपका डाटा भी जो है उसका भी थोड़ा ख्याल रखना है। देखिए दोस्तों, जाते जाते एक बढ़िया सी बात मैं जो पहले चुटकुला सुनाता हूँ वो सुना के जाता हूँ कि एक समय था, वो आपने सुना होगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। विवेकानंद जी का ये जो आदर्श वाक्य है, उठो जागो और तब तक मत रुको, उठो जागो और दौड़ो है, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। आजकल क्या चल रहा है? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक 2 GB डाटा खत्म ना हो जाए। स्वामी नेटानंद, है ना? तो आपको वो जो नेटानंद जी ने कहा था डाटा खत्म करो, वो रील्स देखने के लिए नहीं कहा था। वो नेटानंद जी ने कहा था कि ऐसी अच्छी अच्छी नरेंद्र दान चारण सर की एनडीसी क्लासेस जो हैं, यूट्यूब चैनल है, उनकी क्लासेस देखकर आप नेट खत्म कीजिए। आपको पता नहीं, बहुत गहराई की बात है, नेटानंद जी ने रफ कॉपी में लिखा था। तो आप रेगुलर क्लासेस देखें आनंद के साथ और आप डाटा खर्च करें, तो ये डाटा भी सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। रील्स देखने में कुछ हासिल नहीं होगा। केवल और केवल अपन देखते हैं कि जहां तक मैं समझता हूँ नो कमेंट्स, है ना? चलिए, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।